मोदी के मंत्री ने गहलोत के खिलाफ क्यों छोड़ा मैदान? हार का डर या कुछ और? गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, सीएम वो होगा जिसे हाईकमान चाहेगा। जोधपुर सीट पर गजेंद्र शेखावत के चुनाव लड़ने की थी चर्चा। राजस्थान में बीजेपी की ओर से सीएम चेहरा भले ही घोषित न किया गया हो, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अगर पार्टी को सत्ता मिलती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम बनाया जा सकता है। शेखावत को लेकर पहले चर्चा चल रही थी कि पार्टी उन्हें अशोक गहलोत के खिलाफ सरदार शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। दरअसल राज्य के सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ही जोधपुर से आते हैं। अशोक गहलोत सरदार शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो जोधपुर लोकसभा का हिस्सा है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। ऐसे में इस बात के दावे हो रहे थे कि पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन पार्टी उम्मीदवारों की सूची में दूसरे 7 सांसदों के नाम तो दिखाई दिए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम उसमें शामिल नहीं था। इसे लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कर दिया कि उन्होंने अपनी ओर से कभी भी इस तरह का दावा नहीं किया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर सरदार शहर सीट से गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शेखावत ने कहा कि उन्होंने इसका फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया था। हाईकमान को उनकी भूमिका तय करनी थी। अगर हाईकमान उन्हें सरदार शहर से चुनाव लड़ने का आदेश देता तो वो चुनाव लड़ते। मैंने ना तो चुनाव लड़ने के लिए कहा और ना ही इससे इनकार ही किया। बीजेपी में व्यक्ति नहीं, संगठन ये सब तय करता है। शेखावत ने कहा कि वो 2014 से राजनीति में है और जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे पूरी तरह से निभाया भी है, और आगे भी मेरे लिए लीडरशिप जो तय करेगी वहां मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और इसी ऊर्जा के साथ काम करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही है कि मुझे भारत माता की जय करनी है। मैंने कभी सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा था। शेखावत ने दावा किया कि इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनना तय है। आंकड़े क्या होंगे ये दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। राजस्थान में जो खबरें आ रही हैं उसमें सट्टा बाजार शायद 126 से 127 सीटें दे रहा है, लेकिन यह आंकड़ा भी छोटा पड़ने वाला है। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सीएम गहलोत ने खुद को देश का नंबर 1 सीएम घोषित करवाना था। बड़े बड़े विज्ञापन छापे थे, होर्डिंग पोस्टर भी लगवाए थे, 150 सीटों से फिर से सरकार बनाने के दावे भी किए गए थे, लेकिन जनता ने तय कर लिया था। बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। अब की बार 156 का दावा कर रहे हैं, तो 150 में 21 सीटें मिली थी, तो 156 में कितनी मिलेंगी ये आप खुद तय कर लीजिए। इस बार कांग्रेस को 21 सीटें भी मिल जाए तो ये भी उसके लिए ठीक स्थिति ही रहेगी, क्योंकि राज्य में इस समय जो हालात है उसमें कांग्रेस के लिए 2013 के प्रदर्शन के करीब पहुंचना भी आसान नहीं है। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच पिछले 5 साल से लगातार टकराव चल रहा है। यहां तक कि 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ विधायकों की जो बगावत हुई थी उसके लिए भी गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को ही मुख्य आरोपी माना है। इस मामले में शेखावत के खिलाफ मामला भी चल रहा है, तो दूसरी ओर शेखावत ने इसे लेकर सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में हो रही तकरार की वजह से सीएम गहलोत के मन की गहलोत ने आज तक अपने बेटे की हार की छटपटाहट है, वो अभी तक भी उसकी टीस पैदा किए हुए हैं। जिस जोधपुर को पिछले 40 सालों से वो अपना राजनीतिक जागीर समझ रहे थे, वहां से जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर लाखों वोटों से जिताया था। अशोक गहलोत के बेटे को हार मिली तो वो इसका बदला जोधपुर की जनता और मुझसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव में जनता गहलोत का हिसाब किताब कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।